आराध्या ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी में सीबीएसई की एक जो नई किताब निकली है कक्षा 8 के लिए, मल्हार नाम की जो किताब है, टेक्स्ट बुक अभी नई जो है सिलेबस में लागू हुई है, उसका एक चैप्टर करेंगे। चैप्टर का नाम है स्वदेश। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। इसके कवि हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी। ये कविता हमारे हृदय में देश प्रेम की भावना को जगाती है, देश के प्रति प्रेम, निष्ठा और बलिदान की भावना को जगाती है। इस कविता को मैं पढ़ रहा हूँ और इसका अर्थ बता रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। स्वदेश वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो जीवित जोश जगा न सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। अर्थात ऐसा मनुष्य जिसके हृदय में अपने देश के प्रति प्रेम नहीं है, अपने देश के प्रति उसके दिल में कोई प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, जो किसी व्यक्ति के अंदर देश की भावना को नहीं जगा सकता, उसका जीवन बेकार है, व्यर्थ है, उसके जीवन का कोई मोल नहीं है। जो चल न सका संसार संग, उसका होता संसार नहीं, जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। ऐसा व्यक्ति जो समय के साथ आगे नहीं बढ़ता, संसार के लोगों के साथ मिलकर हाथ बटाते हुए आगे नहीं बढ़ता, वो जो है इस संसार के साथ तालमेल बिठाकर आगे नहीं बढ़ सकता, तो वो पीछे रह जाता है। और जो साहस का साथ छोड़ देता है, वह कभी भी जो है मंजिल को नहीं प्राप्त कर सकता, वो पीछे रह जाएगा। जिससे न जाति उद्धार हुआ, होगा उसका उद्धार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ऐसा व्यक्ति जो अपनी जाति का भला नहीं कर सकता, वह खुद का भी भला नहीं कर सकता, जिसमें अपने देश के प्रति जिसके हृदय में अपने देश के प्रति कोई भावना नहीं है, प्रेम नहीं है, कोई संवेदना नहीं है, उसका हृदय में न तो देश के प्रति कोई मतलब क्या कहा जा सकता है कि वो एकदम व्यर्थ है, उसका जीवन बेकार है, उसमें रस की कोई धारा नहीं है, और उसका जो हृदय है वो निर्जीव सा बन गया है, वो पत्थर के समान हो गया है, जिस व्यक्ति में अपने देश के प्रति प्रेम नहीं है। आगे है, जिसकी मिट्टी में उगे बड़े, पाया जिसमें दाना पानी, माता पिता बंधु जिसमें है जिसके राजा रानी। अर्थात इसी मिट्टी पे हमने जन्म ग्रहण किया, यहीं पर हम लोग पले बड़े, यहीं पर पालन पोषण हुआ हमारा, यहाँ हम लोगों ने भोजन प्राप्त किया, हमारे माता पिता भाई बंधु सभी यहाँ पे जन्म ग्रहण किए। यह जो है हमारी स्वतंत्र देश के हम नागरिक हैं, अर्थात हम सब का यह हक है कि हम लोग अपना जीवन जो है स्वाधीनता के साथ, स्वतंत्रता के साथ जीवन व्यतीत करें। हम इस देश के राजा रानी के समान हैं। जिसने की खजाने खोले हैं, नवरत्न दिए हैं लासानी, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। यहाँ इसी धरती पर हम सभी तरह के खजाने, अमूल्य खजाने यहाँ पर उपलब्ध है। इसी धरती पर, इसी देश में, हमारे देश में यहाँ पर महान विभूतियों ने जन्म ग्रहण किया। जो नवरत्न है, महान विभूति, महान विद्वान इस धरती पर, इस धरती अर्थात हमारे देश में जन्म ग्रहण किए, जिस पर हमें गर्व है कि ऐसे ज्ञानी लोगों पर हम अपने हमारा जो है हृदय खुशी से झूम उठता है, हमारे हृदय में बहुत ही स्वाभिमान की भावना भरती है, और हमें अपने देश से प्रेम होना चाहिए। सारी दुनिया जो है ऐसे लोगों की दीवानी है। उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भूखा भार नहीं, निश्चित है निसंशय, निश्चित है जान एक दिन जाने को। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर जो है लोगों के प्रति दया नहीं है, दया की भावना नहीं है, वो ऐसा व्यक्ति पृथ्वी पर बोझ के समान है। हमारी जान तो एक न एक दिन जानी है, यह निश्चित है कि एक दिन सभी को मरना है, पर हमें अपने देश से प्रेम
करना चाहिए, हमें देश की रक्षा की भावना सोचनी चाहिए। है कालदीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों को, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। समय का चक्र चलता रहता है, समय का चक्र किसी के लिए रुकता नहीं, हम लोगों को हमेशा आगे बढ़ते जाना है। जो देश के प्रति जिसके हृदय में देश प्रेम है वो बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, वो समय की फिक्र नहीं करते, कुछ सोचते नहीं। और सब कुछ है हमारे यहाँ, हमारे हाथों में शक्ति साधन सब कुछ मौजूद है, क्या तोप तलवार हमारे पास नहीं है? हाँ है, सब कुछ है। अर्थात यहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। फिर भी अगर ऐसा व्यक्ति है जिसके हृदय में देश के प्रति प्रेम नहीं है तो वह हृदय जो है वो पत्थर के समान है। ऐसा व्यक्ति मृत प्राय के समान है जिसके हृदय में स्वदेश के प्रति प्रेम नहीं है। अब हम लोग पाठ से कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे। जैसे मेरी समझ में है, निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, वह हृदय नहीं है पत्थर है। इस पंक्ति में हृदय के पत्थर होने से तात्पर्य है सामाजिकता से, संवेदनहीनता से, कठोरता से, नैतिकता से। यहाँ जो मेन आंसर होगा यह है संवेदनहीनता से। इसके साथ साथ हम इसको भी देख सकते हैं कठोरता से। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय इस कविता का मुख्य भाव है? देश के प्रगति, देश की प्रगति, देश के प्रति प्रेम, देश की सुरक्षा, देश की स्वतंत्रता। तो इसका आंसर है देश के प्रति प्रेम। तीसरा प्रश्न है, हम है जिसके राजा रानी। इस पंक्ति में हम शब्द किसके लिए आया है? देश के प्राकृतिक संसाधनों के लिए, देश की शासन व्यवस्था के लिए, देश के समस्त नागरिकों के लिए, देश के सभी प्राणियों के लिए। इसका उत्तर है देश के समस्त नागरिकों के लिए। चौथा प्रश्न है, कविता के अनुसार कौन सा हृदय पत्थर के समान है? जिसमें साहस की कमी है, जिसमें स्नेह का भाव नहीं, जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं, जिसमें स्फूर्ति और उमंग नहीं। इसका उत्तर है जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं। अगला है, यहाँ पर मैचिंग दिया गया है, स्तंभ 1 से स्तंभ 2 को मिलाना है। तो इसमें जो है पहला दिया गया है, जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुँच सकेगा पार नहीं। इसका मैचिंग यहाँ पर है। क्या है इसका अर्थ? जिसने किसी कार्य को करने का साहस छोड़ दिया हो वह किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरा है, जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। इसका अर्थ है जो स्वयं के साथ ही दूसरों के को भी प्रेरित और उत्साहित नहीं कर सकते, उनका जीवन निष्फल और अर्थहीन है। तीसरा है, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर दुनिया है दीवानी। इसका अर्थ है जिस देश की ज्ञान संपदा से समूचा विश्व प्रभावित है। चौथा है, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। इसका अर्थ है जिस प्रकार युद्ध में तोप और तलवार की आवश्यकता होती है उसी प्रकार मनुष्य की प्रगति के लिए साहस और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। अब हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे सोच विचार के लिए। पहला प्रश्न है, हम हैं जिसके राजा रानी। पंक्ति में राजा रानी किसे और क्यों कहा गया है? इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। इस पंक्ति में भारत के नागरिकों को राजा रानी कहा गया है क्योंकि वे एक स्वतंत्र देश में रहते हैं और उनके पास अपने अधिकार हैं। यह पंक्ति स्वतंत्रता और गर्व की भावना को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, संसार संग चलने से आप क्या समझते हैं? जो व्यक्ति संसार संग नहीं चलता, संसार उसका क्यों नहीं हो पाता? इसका उत्तर है संसार संग चलने का अर्थ है समाज और दुनिया के साथ तालमेल बनाकर चलना। जो व्यक्ति संसार संग नहीं चलता वह अकेला पड़ जाता है और उसका कोई महत्व नहीं रह जाता, इसलिए संसार उसका नहीं हो पाता। तीसरा प्रश्न है, उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भूखा भार नहीं। पंक्ति से आप क्या समझते हैं बताइए। इसका उत्तर है, इन पंक्तियों से हम यह समझते हैं कि जिस व्यक्ति में देश के लोगों के प्रति दया एवं प्रेम नहीं है
वैसा व्यक्ति धरती पर बोझ के समान है। चौथा प्रश्न है, कविता में देश प्रेम के लिए बहुत सी बातें आई हैं, आप देश प्रेम से क्या समझते हैं, बताइए। देश प्रेम का अर्थ है अपने देश से प्यार करना, उसकी सेवा करना, उसे प्रगति की ओर ले जाना तथा जरूरत पड़ने पर उसके लिए बलिदान देने को तैयार रहना। यह रचना एक आह्वान गीत है जो हमें देश प्रेम के लिए प्रेरित और उत्साहित करती है। इस रचना की अन्य विशेषताएं ढूंढिए और लिखिए। इसका उत्तर है, यह रचना देश के प्रति गर्व और सम्मान की भावना जगाती है, देशवासियों को एकजुट रहने का संदेश देती है। इसमें मेहनत, आत्मनिर्भरता और समाज के योगदान देने की प्रेरणा है। यह गीत देश के नागरिकों को देश की सेवा के लिए भी प्रेरित करती है या करता है। व्याकरण में यहाँ पर पेज नंबर 8 में भू का पृथ्वी धरा, दीप का प्रदीप दीपक, हृदय का दिल जी, तलवार का कृपान असी, दुनिया का जग संसार, पाषाण का पत्थर का पाषाण और पाहन। आशा है आप इसको समझे होंगे। वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।